हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। अ, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जून 2026 के करेंट अफेयर। आज हम कवर करेंगे देश विदेश के सभी महत्वपूर्ण खबरें जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक रहेगा ये 100% एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड टॉपिक से आता है। इसमें हम कवर करने वाले हैं टॉपिक को हम जो देश दुनिया में महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेगा वो इकोनॉमी से रिलेटेड रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रहेगा, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, स्पोर्ट्स से रहेगा, एजुकेशन से रहेगा। ओके, और ये सारे टॉपिक ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे टॉपिक से ही सबसे ज़्यादा करेंट्स अफेयर आते हैं और जो कि ये सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में आता है, जैसे कि SSC GL, CHSL, MTS GT, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, बैंकिंग, PO या क्लर्क, ठीक है। UPSC प्रीलिम्स में भी आता है और स्टेट का जितना भी PCS के है, जितने भी स्टेट PCS कराते हैं वो सभी में ये सारा क्वेश्चन बहुत ही संभावना रहता है कि आएगा। ओके, सो आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, और डेली अपडेट के लिए, डेली करेंट्स अफेयर के लिए आप सुबह 7 बजे ऑनलाइन आ जाओ। आपको हर दिन का करेंट अफेयर 7 बजे मॉर्निंग में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको अगर बस आपको क्लास फॉलो करनी है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स हम आपको दे देंगे। ओके, नोट्स में PDF में हम आपको शेयर करते रहेंगे। आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको PDF के लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चैनल सब्सक्राइब करो और वहाँ पे चैनल पे आप मुझे कमेंट में अपना ईमेल ID ड्रॉप कर दो, मैं आपको वो सारा PDF को मैं मेल कर दूंगा आपको। और नहीं तो आप मेरा फेसबुक पेज को फॉलो करो, वहाँ पे भी अभी आप मुझे टैग कर सकते हो, मैं वहाँ पे दे सकता हूँ आपको। नहीं तो फिर मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें पिन करो, हम वहाँ पे भी आपको शेयर कर देंगे PDF। ओके, सो अब हम बिना समय गवाए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो कि पहला क्वेश्चन नंबर हमारा है। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 10 जून 2026 करेंट्स अफेयर का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हाल फिलहाल ये अभी मतलब 10 जून को ही ये 10 जून को ही ये लाइक इवेंट को मनाया गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड योगासना चैंपियंस 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका ऑप्शन नंबर C होगा, 114 पदक जीता, ठीक है। ये 114 जो पदक है ना, ये मिक्स है, तो इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि 3 टाइप से पूछा जाएगा कि इसमें 3 टाइप से और 3 टाइप का मेडल दिया जाता है। ओके, स्वर्ण रहता है, रजत रहता है और कांस्य रहता है, ठीक है। तो तीनों मिला करके टोटल 114 पदक जीता गया है और यह भारत पहला स्थान प्राप्त किया है। सबसे ज़्यादा पदक जीतने में, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पदक जीतने में भारत को पहला स्थान मिला। ओके, सो इनमें से 102 जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, 102 है जो स्वर्ण पदक जीता गया, ठीक है, 9 रजत है और 3 कांस्य पदक शामिल है। ओके, सो टोटल 114 पदक जीता गया है। ये भारत पूरे वर्ल्ड में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें 114 में 102 स्वर्ण पदक है, 9 रजत पदक है और 3 कांस्य पदक है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड योगासना चैंपियंस 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भारत में किया गया था, भारत के गुजरात में, अहमदाबाद में, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, कह सकते हो कि आयोजित कहाँ किया गया था, किस देश में अगर पूछा गया तो भारत, किस स्टेट में पूछा गया तो गुजरात,
किस सिटी में पूछा गया, तो अहमदाबाद। ओके, सो आप इसको भी इसको मोस्ट वीवीआई तो नहीं कह सकते, बस वीवीआई रख सकते हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन स्थान के रिलेटेड रहता है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत ने वर्ल्ड योगासना चैंपियंस 2026 में कितने स्वर्ण पदक जीते। तो मैं पहले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि टोटल 102 पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण 102 पदक जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ओके, तो भारत ने कुल 102 गोल्ड मेडल जीतकर प्रतियोगिता में अपना दबदबा स्थापित किया। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। 10 जून 2026 को किस प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पार किया। सो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, नरेंद्र मोदी, जो कि अभी सबसे ज़्यादा दिन कंटिन्यूसली प्रधानमंत्री के पद पे बने रहा है, वो नरेंद्र मोदी है। वो पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आज़ादी के समय बने थे। ये सब उस टाइम सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे थे इंडिया का, बट उनको पछाड़ कर नरेंद्र मोदी ने पहले स्थान प्राप्त किया। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाहरलाल नेहरू भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे। तो ये पहले प्रधानमंत्री थे। ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 G7 समिट 2026 का आयोजन किस देश में हुआ। तो ये फ्रांस में है। ठीक है, G7 समिट 2026 का आयोजन फ्रांस में किया गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, G7 समिट में भारत के प्रधानमंत्री की संभावित मुलाकात किस अमेरिकी राष्ट्रपति से चर्चा में रही है। यह है डोनाल्ड ट्रंप। ओके, सो ये इसलिए है क्योंकि अभी हमारा जो रिलेशन है अमेरिका के साथ उतने अच्छे नहीं है, और अभी हमारे अमेरिका और भारत में बयानबाजी चल रही है। ट्रंप के बारे में तो आपको पता ही है, एक नंबर पागल इंसान है। वो कुछ का कुछ बोलते रहता है, कभी भी कहीं भी अपने हमारे देश के बारे में बयानबाजी करते रहता है। हाल फिलहाल अभी होर्मुज़ में अभी एक हमारे जो जहाज़ था जिसमें पेट्रोल या एलपीजी लेकर आ रहा था, उसको उड़ा दिया, और वो अपना क्रेडिट भी लिया कि वो उसमें एग्री भी किया कि हमने उड़ा दिया इसको। ठीक है, सो अभी डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा चर्च में, क्योंकि अभी हमारा व्यापार उसके साथ अच्छा नहीं चल रहा है। तो मुद्दा है व्यापार और वीज़ा मुद्दों पर मोदी ट्रंप का बैठक चर्च में रही, क्योंकि अभी हमारा जो H1 वीज़ा है जो कि आईटी प्रोफेशनल को दिया जाता है। ठीक है, तो वो H1 वीज़ा को अभी रोक लगा दिया है, ज़्यादा H1 वीज़ा को इशू नहीं कर रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं। तो ये सब मुद्दे के रिगार्डिंग हमारा मोदी जी ट्रंप के साथ बैठक में चर्च किया है। सो आने वाले दिन में साइड इफेक्ट दिखेगा इसका, कि हमारा व्यापार उसके साथ कैसे बढ़ता है, हमारे साथ ट्रंप किस टाइप से बिहेव करता है, और जो वीज़ा का है वीज़ा को कितना वो छूट देता है। तो हम देखते हैं आगे आने वाले दिन में इस बैठक से कितना हमें बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट क्वेश्चन नंबर 8। सो H1B वीज़ा किस देश से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, USA। ठीक है, ये है USA। H1 वीज़ा जो हमें इशू करता है वो USA करता है, जो कि एक आईटी प्रोफेशनल को दिया जाता है वहाँ पे कार्यक्रम, मतलब काम करने के लिए। जब तक आप वहाँ पे काम कर रहे हो तब तक ये वीज़ा वैलिड है। काम आपका मतलब आज काम ख़त्म हुआ तो कल आपको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। सो H1 वीज़ा इस टाइप से काम करता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा है, नीट UG परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था कौन है। तो NTA, अभी तो आपको पता ही होगा, ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, NTA ये बहुत ही चर्च में रहा है, क्योंकि NTA नीट का परीक्षा कंडक्ट कराता है, जो कि अभी हाल फिलहाल हमारा नीट का एग्ज़ाम जो पेपर लीक हुआ था, इसमें बहुत बड़ा बवाल भी हुआ है और पूरा सिस्टम पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है।
तो ये बहुत बड़ा बवाल वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आएगा, MBBI है ये भी MBBI है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही पूछने जाने का संभावना है। तो आप ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। सो इसका NTA का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA नीट परीक्षा आयोजित करती है। तो आपको यहाँ से 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NTA का फुल फॉर्म क्या है, या नीट परीक्षा का आयोजित कौन करता है तो NTA, या NTA क्या करती है तो नीट परीक्षा के आयोजित करती है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा CBSE, तो CBSE बोर्ड है, आपको भी पता है कि वो एक CBSE बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, स्कूल एग्जामिनेशन करके है। तो अपना ये सब बोर्ड है जो कि हम पढ़ते AICTE, ये यूनिवर्सिटी को अपना परमिशन देता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी चलेगा, कॉलेजेस लाइक इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सो ये सब परमिशन देता है। ये हर एक प्राइवेट कॉलेज इससे एफिलिएटेड होता है, उसके बाद लाइक मान्यता यही देता है, ठीक है। सो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीट री एग्ज़ाम 2026 में किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है? सो अभी इतना बवाल होने के बाद हमारा नीट का परीक्षा जो है उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है सिक्योरिटी के लेकर, ठीक है। तो इसमें ये मल्टी लेवल मॉनिटरिंग लगाया गया है, जो मॉनिटर करेगा। जैसे पेपर बनेगा तो पेपर बनते टाइम इसको मॉनिटर किया जाएगा, बहुत लेवल लगाया गया है, ठीक है। तो मल्टी लेवल मॉनिटरिंग लगाया गया है, ठीक है। और ये कब क्यों लगाया? क्योंकि NTA ने पेपर लीक रोकने हेतु मल्टी लेयर सिक्योरिटी लागू की है, ठीक है। तो अभी बवाल होने के बाद ये सब इम्प्रूवमेंट आया है NTA में। सो देखते हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम में ये कैसे कंडक्ट करता है, फिर से पेपर लीक ही होगा या तो फिर ये सब इम्प्रूवमेंट के कारण हमारा पेपर लीक रुकता है या नहीं, ठीक है। सो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है FCNR-B का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? FCNR का B का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक। इसका है ऑप्शन नंबर A, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आपको MBBI है, ठीक है। आप इसको भी अच्छे से पढ़ना। एक फुल फॉर्म पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, हर एक चीज़ का फुल फॉर्म पूछता है, तो आप इसको भी याद रखना। इसका ऑप्शन नंबर A है अपना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, FCNR-B किससे संबंधित है? तो ये है, इसका ऑप्शन नंबर B होगा, ठीक है। इसका संबंध है फॉरेन करेंसी डिपॉजिट। सो हमारा जैसे कि डॉलर है, तो हम कितने डॉलर अपने इंडिया में बैंक में सबमिट करते हैं और उसके बदले हमें रुपया में कन्वर्ट करके देता है, तो उसके रिगार्डिंग है FCNR, ठीक है, कि फॉरेन करेंसी डिपॉजिट कितना हुआ नहीं हुआ, या NRI द्वारा विदेशी मुद्रा जमा करने की बैंकिंग योजना, जो विदेशी, जैसे कि हम US में है और हम अपना पैसा इंडिया में जमा करने जाते हैं, तो FCNR के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर एक साल 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। हर एक साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026 का मेजबान देश कौन था? तो ये साउथ कोरिया है था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा ही जाएगा, ये मोस्ट MBBI है। आप ये क्वेश्चन को रट लेना, आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत बार ये देखने को मिल सकता है, तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। सो इसका आंसर होगा C, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026 का मेजबान देश कौन था? तो साउथ कोरिया है, जो कि ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, NTA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है मतलब NTA का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर B है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि
नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है G7 में कितने सदस्य देश हैं? तो टोटल 7 है। G7 मतलब आप यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि G7 मतलब 7 देश है। ठीक है, उसमें कौन कौन सा देश है? तो G7 में अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है और जापान शामिल है। ठीक है, टोटल 7 देश है। तो यहाँ आपको बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि G7 में कितने देश हैं? तो टोटल 7 है। कौन कौन देश हैं? तो ये आ सकता है। नेगेटिव में अगर पूछा जाएगा तो ये 7 के अलावा कोई देगा और बोलेगा इसमें तो कौन सा देश G7 में सम्मिलित मतलब G7 का सदस्य देश नहीं है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये तो हैप्पी बात में मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन घुमा के भी पूछेगा आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। G7 में कुल कितने सदस्य देश है? तो 7 है। और 7 में कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो G7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक और कॉरपोरेशन ये सीधा सीधी व्यापार से रिलेटेड है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, सो G7 विकसित अर्थव्यवस्था का समूह है। विकसित, डेवलप्ड। ठीक है, अर्थव्यवस्था का समूह। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, भारत G7 का सदस्य है या नहीं? तो नहीं है। आपको पहले ही क्वेश्चन में दिखाया कि 7 देश है जिसमें भारत सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन अक्सर अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है इनको बुलाया जाता है बार बार। जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जैसे कि फिलहाल अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो इनको हर बार इनवाइट किया जाता है एज ए गेस्ट, नॉट एज ए मेंबर ऑफ द G7। दे कॉल्ड इन एज ए लाइक गेस्ट। ओके, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19। H1B वीज़ा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पेशेवरों को दिया जाता है? तो मैंने पहले ही डिस्कस किया ये क्वेश्चन को। ये IT प्रोफेशनल एवं स्किल्ड वर्कर को, IT प्रोफेशनल एवं स्किल्ड वर्कर को दिया जाता है। ठीक है, सो इस क्यों दिया जाता है? क्योंकि वहाँ पे इस वीज़ा के थ्रू आप काम कर सकते हो। जब तक आपकी जॉब है वहाँ पर काम करिए, जॉब खत्म आपको वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो अधिकांश भारतीय IT प्रोफेशनल H1 वीज़ा का प्रयोग करते हैं। तो ये मुख्यतः सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट H1B वीज़ा का भारत का होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा प्राप्त करने वाला जो नागरिक होते हैं वो भारत के होते हैं। ठीक है, तो अगर H1B वीज़ा का इश्यू में डिले हो रहा है, नहीं दे रहा है, या उसका कॉस्ट फीस बढ़ा दिया, तो सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया को पड़ता है। सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया को पड़ता है। सभी देश को पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है, बट सबसे ज़्यादा इंडिया को पड़ता है। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योगा स्पोर्ट्स। ठीक है, ये किससे संबंधित है? योगा स्पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, सो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब कॉम्पिटिटिव खेल है। ठीक है, सो कॉम्पिटिटिव खेल है, इसको कॉम्पिटिटिव की तरह बनाया गया। आयुष भारत जो है ना, उसके थ्रू यह गेम को लाया गया और पूरे वैश्विक स्तर पर इसको एक्सप्लोर किया गया। तो इसमें सभी देश से अपना अपना पार्टिसिपेट करते हैं और मुख्यतः इसमें योगा किया जाता है, स्ट्रेंथ देखा जाता है, ये योगा का स्ट्रेंथ योगा का स्किल देखा जाता है, स्ट्रेंथ देखा जाता है। तो इस टाइप से ये एक खेल है जो कि हमारा इंडिया कंडक्ट कराता है और इसमें सभी देश भाग लेते हैं। उसमें सब जो भी हर एक एक्टिविटी के अनुसार सबसे ज़्यादा पदक जीतता है वो पहला स्थान मिलता है, जो कि इस बार अपना भारत को मिला 2026 में। तो जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में ही हम डिस्कस किए कि टोटल 114 पदक जीता है, जिसमें 102 गोल्ड, 9 रजत और 3 कांस्य है। ठीक है, सो आप वो क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आने वाले कई एग्जाम में
बड़े बड़े एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आने का संभावना है। ठीक है, हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% कह सकते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो बना नहीं रहा भाई, और नहीं मैं पेपर लीक कराता हूँ, तो मुझे तो वो चीज़ें पता है नहीं। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ जो है वो ज़्यादा हाईलाइटेड है, ज़्यादा मतलब कि हम ये कह सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा लेवल पे रखा जा सकता है। ठीक है, सो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। ये स्टैटिक जीके है भाई, ये करेंट अफेयर नहीं है। आज यह इसका गुजरात का जो राजधानी है आज नहीं बना है, बहुत पहले बना है, तो ये स्टैटिक जीके में आप इसको मांगना। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती, ऑप्शन नंबर बी। ये भी स्टैटिक जीके है। ठीक है, ये भी करेंट अफेयर में नहीं आएंगे, आपको ये स्टैटिक जीके में आता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भारत का स्थान क्या रहा? तो पहला, जो कि मैं पहले क्वेश्चन में ही बोला कि सबसे ज़्यादा पदक जीतने में भारत सबसे आगे रहा, और वो पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, भारत का पहला स्थान है। ये भी क्वेश्चन आपका BBI है, आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मानना। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आने वाले कई एग्जाम, नॉट फॉर वन, कई एग्जाम। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर है सी। ओके, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, NRI का पूर्ण रूप क्या होता है? सो ये नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है। ठीक है, NRI नॉन रेसिडेंट, जैसे कि मैं अभी इंडियन हूँ, ठीक है, और मैंने फॉरेन कंट्री कोई चला गया और मैं वहाँ का सदस्यता ले लिया, जैसे कि US में जाते, तो US में अगर मैंने ग्रीन कार्ड ले लिया, दैट मीन्स मैंने वहाँ का सदस्यता ले लिया, तो यहाँ क्या होगा, मेरा सदस्यता ख़त्म हो जाएगी। तो जब भी मैं यहाँ आऊँगा तो हम एज ए NRI आएंगे। ठीक है, यहाँ का रेसिडेंट मेरा नहीं रहेगा। ठीक है, सो वही है कि NRI का फुल फॉर्म क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो आज के लिए इतनी, मैंने 24 क्वेश्चन मैं दिया हूँ। ये 24 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 8, 9, 11, 14, 18, 23 ये मोस्ट BBI है। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। जब भी रिवीजन करना तो पहले यही क्वेश्चन को रिपीट करना, 1, 3, 4, 8, 9, 11, 14, 18, 23। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी रिवीजन करना फर्स्ट प्रायोरिटी देना। अगर प्रायोरिटी सेट कर रहे हो तो इसको हाई प्रायोरिटी पे रखना, हर दिन ये क्वेश्चन को लिखना और पूरा का पूरे अच्छे तरीके से याद कर लो। ठीक है, सो ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और हाँ, आपको कोई भी सजेशन सुझाव देनी है कि मुझे कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए पढ़ाने में, एक्सप्लेन करने में, या डिटेल्स और चाहिए, तो आप डायरेक्ट हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे कमेंट डालें, मैं कमेंट को पढ़ूँगा और उसको इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब करो, देरी मत करो, और मुझे कमेंट करो। और इंस्टाग्राम पे जाना है तो इंस्टाग्राम को फॉलो करो। ठीक है, वहाँ पे आप क्वेश्चन डालो, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई करूँगा। फेसबुक पेज पे जाओ, फेसबुक पेज को फॉलो करो, वहाँ पे भी आप मुझे टैग कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई करूँगा। और साथ ही साथ मैं फ्री में PDF दूँगा। PDF का पैसा नहीं लेता मैं आपको फ्री में PDF दूँगा। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधी आपको क्लास सुनने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, बस क्लास सुनिए। आप डेली सुनिए, जब भी टाइम मिलता है, जो 2, 4, 5, 10 मिनट, आप हमेशा क्लास सुनते रहिए, क्लास को मिस मत करिए। और डेली 7 AM को आपको अपडेट मिलेगा। और अगर ये तीनों में नहीं तो आप मुझे WhatsApp डायरेक्ट कर सकते हो, मैं WhatsApp पे भी PDF भेज दूँगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।